Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, in the figure shown, the system is released from the rest. Find the velocity of block A and block B when block B has fallen a distance of L. Assume all the pulleys to be massless and frictionless. All right, and we have given the four options. आपको देखिए क्या बताना है यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड आउट करके बतानी है किसकी वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या बतानी है. हमें यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी जब ब्लॉक बी ने क्या कर लिया होगा आपका एल डिस्टेंस क्या कर लिया होगा आपका कवर कर लिया होगा. ओके, अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, कंस्ट्रेंट्स लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आपका कंस्ट्रेंट्स. ओके, कंस्ट्रेंट्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, और कंस्ट्रेंट देखिए हम यहाँ पर कहाँ पर लगाएंगे. हम यहाँ पर देखिए पूरे स्ट्रिंग में कंस्ट्रेंट लगेंगे. किसमें आपका स्ट्रिंग में. स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट देखिए क्या होता है, दैट टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. जो आपके पास यहाँ पर स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी. ओके, वो आपका यहाँ पर क्या है, कंस्टेंट है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर कंस्टेंट की इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ. देखिए पहले हम इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पर देखिए आपका एक, ये आपका फिक्स्ड पुले है. ओके, इससे देखिए आपने एक क्या कर रखा है, मास एम को यहाँ पर अटैच कर रखा है. ये आपका एक मास एम है. ऑलराइट, ए. ओके, उसके दूसरे एंड पर देखिए आपका एक दूसरा पुली है. ये पुले क्या आपका मूवेबल है. ओके, ये पुले क्या आपका मूवेबल है. ओके, और इसका एक एंड देखिए आपका, ये आपका फिक्स है. और दूसरे एंड पर देखिए आपका एक मास बी है. ऑलराइट, जिसका मास कितना है, एम के इक्वल है. ओके, ये आपके यहाँ पर से सिचुएशन, इसका मास एम के इक्वल है और इसे हमने बी बोल दिया. एंड दिस इज पी पुल. ऑलराइट, ये आपको देखिए क्वेश्चन में क्या कर रखे हैं, यहाँ पर फिगर गिवन कर रखा है. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को देख के हम क्या बता सकते हैं. जो आपकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ क्या रहेगी, देखिए बच्चों कांस्टेंट रहेगी. ये वाली जो स्ट्रिंग है, देखिए ये जो टोटल लेंथ है आपकी, मैं यहाँ पर देखिए इसका इस ये वाली जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की देखिए आपकी टोटल लेंथ क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी. तो देखिए मैं यहाँ पर से कंस्टेंट इक्वेशन का यूज कर सकता हूँ. कंस्टेंट इक्वेशन देखिए क्या बताती है, कंस्टेंट इक्वेशन ये बताती है कि अगर देखिए जो आपका पुले का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ द पुले. ओके, ये किसके इक्वल होता है, ये आपके इन दोनों के एक्सेलरेशन का एवरेज होगा. ओके, इसका एक्सेलरेशन देखिए मैं मान लीजिए बोल देता हूँ A1 आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ओके, और इसका एक्सेलरेशन देखिए ये आपका फिक्स है, ये एंड फिक्स है, तो इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा. ओके, लेकिन मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन होता है, मैं इसको A2 बोल देता हूँ. तो देखिए जो आपका पुले का एक्सेलरेशन होगा, डायरेक्शन देखिए कुछ भी चूज कर सकते हैं. अगर डायरेक्शन देखिए आप चूज कर लीजिए, अगर आपके नेगेटिव आ रहा है वैल्यूज, तो इसका मतलब आपके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी. तो यहाँ पर देखिए दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ पुले. ये क्या होगा आपका एपी. एपी क्या आपका एक्सेलरेशन ऑफ पुले. एक्सेलरेशन ऑफ पुले को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 प्लस A2 बाई 2 के इक्वल लिख सकता हूँ. ओके, दिस विल बी माई एक्सेलरेशन. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों और हम क्या बता सकते हैं यहाँ से, ये आपका एपी आ जाएगा. दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ पुले. तो जो आपका पुले का एक्सेलरेशन होगा, ये अटैच्ड है. अगर देखिए ये आपका किससे है, ए ए एम मास की बॉडी ए से क्या कनेक्टेड है. तो जो इसका पुले का एक्सेलरेशन होगा, वही एक्सेलरेशन आपका इस ए ब्लॉक का भी होगा. ओके, ये मैं यहाँ पर से बता सकता हूँ. ऑलराइट, और देखिए बच्चों मान लीजिए यहाँ पर आपकी टेंशन कितनी है, टी है. यहाँ पर आपकी टेंशन टी है, तो यहाँ पर कितनी टेंशन होगी, यहाँ ये सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ पर भी टेंशन टी रहनी चाहिए. ओके, तो ये आपकी क्या है. और देखिए ये जो आपका पुले है, पुले क्या आपका, देखिए हम ये एज्यूम करेंगे कि पुले, आप देखिए क्वेश्चन में बोला भी गया है, एज्यूम ऑल द पुले टू बी मासलेस. तो ये वाला जो पुले है, पी पुले, इस इट इज मासलेस. ये क्या मासलेस है, मासलेस है. ओके, तो हम देखिए यहाँ से क्या बता सकते हैं, जो आपका टोटल फोर्स होगा वो कितना होगा आपका, जीरो के इक्वल होगा. ओके, टोटल फोर्स जीरो के इक्वल होगा. तो यहाँ पर अगर आपकी टेंशन टूटी नीचे लग रही है, तो यहाँ पर भी देखिए आपकी कितनी टेंशन होनी चाहिए, टूटी होनी चाहिए. तो यहाँ पर आपकी टेंशन कितनी होनी चाहिए, टूटी होनी चाहिए. यहाँ पर आपकी टेंशन टूटी होनी चाहिए. तो इस पर भी आपकी टेंशन कितनी लगेगी, टूटी लगेगी. ओके, मैं यहाँ पर से ये सब चीजें बता सकता हूँ. ओके, दिस इज ए वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला. ठीक है, वेलोसिटी के टर्म में भी हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पुलिंग किसके इक्वल होगी, V1 प्लस V2 बाई 2 के इक्वल. ओके, तो ये फॉर्मूला देखिए आपका क्या है, काफी स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर यूजिंग द कंस्टेंट इक्वेशन. ओके, इसको हम इजीली डिराइव भी कर सकते हैं. डिस्टेंस लेना है, फिर हमें क्या करना है, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, और अपना आंसर आ जाएगा. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों इस रिजल्ट से देखिए अब हम क्या यहाँ से क्या इन्फेरेंस निकलता है हमारा, हमें ये देखना है. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, हम देखिए एनएलएम लगाते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करते हैं ब्लॉक बी में और ब्लॉक ए में. ओके, ब्लॉक बी में देखिए क्या है, इसका एक्सल, इसमें देखिए कौन कौन सा फोर्स लगा. एक फोर्स देखिए इसमें एमजी लगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा एमजी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो देखिए ब्लॉक बी की मैं एफबीडी बनाता हूँ. तो देखिए बच्चों इसका एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैंने लिख लिया एम टाइम्स ए वन. ओके, कौन सा फोर्स लग रहा है, एमजी फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में. टेंशन का फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, माइनस टी. ये मैं लिख सकता हूँ, दिस इज माई इक्वेशन वन. ये क्या होगी आपकी इक्वेशन वन होगी. ओके, और देखिए अगर हम ब्लॉक ए की तरफ देखें, तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन देखिए क्या है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में. देखिए इसका एक्सेलरेशन ए वन है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, ए टू है. ओके, या और जो ये वाला एंड फिक्स है, तो ए टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो हम बता सकते हैं जो आपका पुले का एक्सेलरेशन होगा, वो कितना होना चाहिए, इन दोनों का एवरेज. ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ पुले निकाल लेता हूँ. ए आपका जो बी ब्लॉक है उसका एक्सेलेरेशन कितना है, ए वन है. दूसरा एंड फिक्स है, तो उसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, जीरो डिवाइडेड बाय टू. तो पुले का एक्सेलरेशन देखिए यहाँ से कितना आ गया आपका, ए वन बाई टू के इक्वल आ गया. ओके,
फुली देखिए आपका ऐसे मूव करेगा और इसका एक्सेलरेशन कितना आपका a1/2 के इक्वल है। तो यही एक्सेलरेशन देखिए आपका ए वाले मास का भी होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा आपका a1/2 के इक्वल होगा। ओके, ये मैंने यहाँ पर से क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए मैं यहाँ पर ब्लॉक ए पर क्या लगाता हूँ, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाता हूँ। ए पर देखिए इसका एक्सेलरेशन क्या अपवर्ड डायरेक्शन में है, मैंने इसको लिख लिया m a1/2 के इक्वल। इस पर देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक आपका टेंशन लग रही है, कितनी टेंशन लग रही है 2t। ओके, माइनस देखिए क्या होगा, इसका माइनस ऑफ mg। ओके, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन 2। ओके, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस है, a1 और t वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशंस है। अब हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, उसका 2 टाइम्स m a1 इजिकल टू आपका 2 mg माइनस कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। ऑलराइट, अब इसको मैंने क्या बोल दिया, आपका इक्वेशन थर्ड बोल दिया। अब देखिए इक्वेशन थर्ड और सेकंड को अगर मैं ऐड कर लूँ तो 2t वाला फैक्टर देखिए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हम इक्वेशन थर्ड और सेकंड को क्या कर लेते हैं, आपका यहाँ पर से ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका क्या आएगा, 2ma1 प्लस ma1/2 कितना होगा आपका, 2 प्लस 1/2 कितना होता है आपका 5/2। तो मैंने इसको लिख लिया 5/2 ma1। इट इज इक्वल टू राइट साइड में देखिए आपका 2t से आपका माइनस 2t कैंसिल हो जाएगा, 2mg माइनस mg कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका mg के इक्वल हो जाएगा। m से देखिए आपका यहाँ पर m कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से एक्सेलरेशन a1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2g/5 की कितनी आ गई आपकी, 2g/5 की वैल्यू आ जाएगी। ऑलराइट, तो अब देखिए हम यहाँ पर से कैलकुलेट करके बता सकते हैं, जो आपका ब्लॉक बी है, देखिए ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन a1 था, तो हम लिख सकते हैं इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना आपका 2g/5 के इक्वल है। और जो आपका देखिए ब्लॉक ए है, इसका एक्सेलरेशन 2g/5 का होकर कितना आपका g/5 के इक्वल है। ओके, ये हम बता सकते हैं। अब क्वेश्चन में उसने बोला था कि फाइंड, तो देखिए हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या कर ली, फाइंड आउट कर लिया। अब बोला था कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए व्हेन द ब्लॉक बी हैज फॉलन ए डिस्टेंस एल। ओके, ब्लॉक बी ने आपकी एल डिस्टेंस क्या कर ली, ट्रेवल कर ली। इनिशियली देखिए ये सब रेस्ट पर थे, तो देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फॉर ब्लॉक बी। ओके, ब्लॉक बी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ फॉर ब्लॉक बी। इनिशियल वेलोसिटी देखिए कितनी थी, 0 के इक्वल थी। डिस्टेंस इतने किसने ट्रेवल की, इसने एल डिस्टेंस क्या कर रखी है, ट्रेवल कर रखी है। ओके, और एक्सेलरेशन देखिए एक्सेलरेशन किसका, ब्लॉक बी का कितना है, देखिए आपका 2g/5 के इक्वल है। तो मैंने इसको लिख लिया यहाँ से आपका 2g/5। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं इस बार पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों उसको कितना टाइम लगेगा, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इक्वेशन यूज करते हैं। ओके, एस कितना है यहाँ पर, एल के इक्वल है, यूटी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2g/5 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से टी का स्क्वायर। ऑलराइट, तो देखिए टी 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम लिख सकते हैं देखिए 5 lg/t, इट इज, ये आपका क्या होगा, रूट ऑफ 5 lg/t आपका टी के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये टाइम हमने क्या कर लिया, यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। यानी कि जो आपका ब्लॉक बी है उसको देखिए एल डिस्टेंस ट्रेवल करने में आपका √5l/g का टाइम लगेगा। ओके, तो इसने बोला है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए, ब्लॉक ए की वेलोसिटी बतानी है जब तक ब्लॉक बी ने आपका एल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। ओके, यानी कि इतने टाइम बाद हमें ब्लॉक ए की वेलोसिटी यहाँ पर क्या करनी है, वो आपको कैलकुलेट करके बतानी है। ऑलराइट, तो देखिए ब्लॉक ए के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से ब्लॉक ए की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए बच्चों इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, 0 के इक्वल थी। एक्सेलरेशन देखिए कितना है, g/5 है, कितना है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो मैंने इसको क्या लिख लिया, g/5 एक्सेलरेशन लिख लिया। ओके, और और क्या गिवन है आपको, टाइम, टाइम आपको गिवन कर रखा है कितना, √5l/g के इक्वल। आपको यहाँ पर वेलोसिटी बतानी है, तो कौन सी क्वेश्चन का यूज करेंगे, v इजिकल टू यू प्लस एटी। v इजिकल टू देखिए इनिशियल वेलोसिटी u 0 के इक्वल है, प्लस एक्सेलरेशन कितना होगा आपका g/5 इंटू टाइम, टाइम देखिए कितना आपका √5l/g के। ऑलराइट, तो यहाँ पर से देखिए आप v की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका √5l/g, इधर हो जाएगा, और g/5 आपका स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो हो जाएगा आपका g²/25 हो जाएगा। ऑलराइट, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 से देखिए आपका ये फैक्टर 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, जी से आपका जी कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू देखिए बच्चों आपकी GL/5 क्या आ रही है। ओके, दिस इज अ वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगी आपके यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी कितनी, √GL/5। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन बी में गिवन कर रखा है, v की वैल्यू कितनी है, √GL/5। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम इसको एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो दोनों ही प्रोसेस को सॉल्व कर सकते हैं। So this will be the answer of this question. We can say that option B क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, so this is the correct answer. I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.